Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. Students, last session में हमने chapter 2 that is more on Windows 7 complete किया था. आज के सेशन में हम chapter 3 Microsoft PowerPoint स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसका आज पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं हम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो समझिएगा, Microsoft PowerPoint is a component of MS Office suite which is used to create simple and appealing presentation. तो Microsoft Office PowerPoint जो है Microsoft Office suite का एक ऑप्शन है जो हमको हेल्प करता है एक सिंपल और अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए. PowerPoint give you the ability to make effective presentation by adding text, diagram, scanned image, clip art, sound, color, design and animated special effects. PowerPoint provide you facility to make effective presentation. मतलब आपको एक effective presentation बनाने में हेल्प करता है. कैसे? उसमें टेक्स्ट ऐड करके, डायग्राम में स्कैन्ड इमेज, क्लिप आर्ट, साउंड, कलर, डिज़ाइन एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट, इन सब का यूज़ करके आप एक effective presentation बना सकते हैं. Okay, next. A presentation is a collection of slides arranged in a sequential manner to entertain, motivate, convey, pursuit or give information. प्रेजेंटेशन एक तरीके से स्लाइड्स का कलेक्शन है जो एक सीक्वेंस में हम डिज़ाइन करते हैं किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए. जैसे कि मुझे कुछ एंटरटेन करना है तो मैं उसको सीक्वेंस ऑर्डर में अरेंज करके स्लाइड को प्रेजेंट करता हूँ, या मोटिवेट करना है या मुझे लेक्चर देना है, ऐसे टाइम मैं आपके लिए पीपीटीज बनाता हूँ तो सीक्वेंस पे आपके मैटर को अरेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना. फिर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, या मुझे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, एक प्रेजेंटेशन का यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने मैटर को सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कर उसे इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाऊँ. अ स्लाइड इज लाइक अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले अ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन. और स्लाइड क्या होती है, एक पेज होता है जिसमें एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है, ब्रीफ पॉइंट होते हैं जिन्हें जो प्रेजेंट करता है वो इस एक्सप्लेन कर सके, या एक तरीके उसके लिए उसको एक अट्रैक्टिव बना के वो बहुत अच्छे से बता सके. ओके, PowerPoint is a powerful communication tool used to present your views and ideas effectively through visual. PowerPoint एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है जो आपको अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को प्रेजेंट करने का एक ऐसा इफेक्टिव वे है जिसको आप दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो अपने आइडियाज़ को. क्या होता है, बुक्स में बहुत सारी थ्योरीज होती है ना, जिसके कारण कंटेंट को उतना अच्छे से नहीं समझा जा सकता जितना इफेक्टिवली आप प्रेजेंटेशन के थ्रू समझ सकते हैं. दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. इससे क्या होता है, हम बहुत अच्छे से तरीके से सब्जेक्ट को समझ सकते हैं. जैसे कि ये बहुत सारा थ्योरेटिकल हम पढ़ रहे हैं, अगर इसी को मैं थोड़ी सा डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली चीज़ों को दिखाने लगूँ, वीडियोस का यूज़ करने लगूँ, या थोड़ी सा ग्राफिक्स का यूज़ करने लगूँ, ग्राफ का यूज़ करने लगूँ, डायग्राम का यूज़ करने लगूँ, पिक्चर का यूज़ करने लगूँ, तो वो समझना और इजी हो जाता है. ओके, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशन वर्क. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिजनेस में प्रेजेंटेशन देने के लिए या एजुकेशन में. अब प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ बिग स्क्रीन बाय अटैचिंग द कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर. अब मुझे बहुत ही बिग स्क्रीन में प्रोजेक्ट क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करता हूँ मैं, प्रोजेक्टर का, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का. यू कैन जनरेट हैंड आउट मटेरियल एंड स्पीकर नोट आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन. अब एक तरीके से प्रेजेंटेशन के बनाने के बाद आप हैंड आउट मटेरियल या स्पीकर नोट्स भी तैयार करते हैं, है ना, या जनरेट कर सकते हैं. किस लिए, ताकि आप जब प्रेजेंटेशन दें तो ताकि आपको वो हेल्पफुल हो. जैसे कहीं पे मुझे कुछ पॉइंट्स अगर भूल ना जाए तो उसको एक तरीके से मुझे याद दिला देता है कि हाँ मेरा ये नोट है. तो थोड़ी सी चीज़ों को रिमेंबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड आउट मटेरियल या स्पीकर नोट का यूज़ करते हैं. ओके, चलते हैं नेक्स्ट. तो स्टार्टिंग MS PowerPoint कैसे स्टार्ट करते हैं. टू ओपन MS PowerPoint हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं, देन वी विल चूज ऑल प्रोग्राम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज करेंगे. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint 2007. अब ऑन स्टार्टिंग अ PowerPoint अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन नेम्ड प्रेजेंटेशन 1 विद द टाइटल स्क्रीन अपीयर. जैसे ही आप अपने सिस्टम में PowerPoint ओपन करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन 1 करके टाइटल स्लाइड अपीयर हो जाएगी. मतलब टाइटल बार में आपको दिखेगा प्रेजेंटेशन 1 एज, जैसे यहाँ दिख रहा है टाइटल बार में, है ना. तो इस तरीके का आपको दिखने लगेगा. ठीक है,
ये है ऑफिस बटन, ये जो आपको दिख रही है। ऑन क्लिकिंग द ऑफिस बटन a menu appears through which you can create a new presentation, open an existing one, save and close the presentation। तो आप ऑफिस बटन का यूज़ किस लिए कर सकते हो? अगर आपको न्यू प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी है तो न्यू ऑप्शन चूज़ कर सकते हो वहाँ से। जो पुरानी आपने बनाई हुई है प्रेजेंटेशन उसको ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, है ना, या क्लोज कर सकते हो। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप क्विकली फ्रिक्वेंटली चीज़ों कर सकते हैं। एंडो कर सकते हो, सेव कर सकते हो, रीडो कर सकते हो, इस टाइप के ऑप्शंस रहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दिस वन इज कॉल्ड, बताइए। तो दिस वन इज कॉल्ड रिबन, है ना। द रिबन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार। द रिबन हैज 3 पार्ट्स, टैब, ग्रुप एंड कमांड। तो रिबन एक दिया होता है आपको, है ना, 3 पार्ट्स में रहता है। एक फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं टैब। अब टैब क्या होता है? ये जो जहाँ पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन लिखा है इसको हम क्या कहते हैं? टैब। सेकेंड पार्ट इसका होता है आपका ग्रुप्स। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं? आपकी ग्रुप्स, है ना। ये चीज़ें क्या होती है? आपकी पूरी ग्रुप्स होती है। जो बॉक्स है ये पूरा क्या होता है? ग्रुप्स। देन कमांड्स। सो इस तरीके से रिबन होता है जिसमें ग्रुप एंड कमांड्स होते हैं और टैब होता है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन क्या है? ग्रुप एंड कमांड्स के अंतर्गत आ जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब आपको ये स्लाइड टैब है, ये आपकी स्लाइड है। अगर आपको और ओपन करनी है तो न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करती जाए, तो ये आपकी क्या है? स्लाइड टैब है। ओके, नाउ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, है ना। ये आपका यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। नेक्स्ट वन इज वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप, ये आपकी स्लाइड है, इस पे आप क्या करते हो? काम करते हो। तो इस तरीके से इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो आपको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, चीज़ों को करेंगे तो बहुत अच्छे से और बेहतर समझ में आएंगे कि कैसे कैसे हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेक्टिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो सेलेक्टिंग अ blank presentation, it is used to create slides with your imagination using design element and color। अब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ किस लिए करते हो? स्लाइड बनाने के लिए करते हो। अब कैसे आप स्लाइड बनाओगे? आपके अंदर कुछ इमेजिनेशन होगा या कुछ टॉपिक होगा जिसको लेके आप स्लाइड्स बनाएंगे, तो उसके हिसाब से आप अपनी स्लाइड्स को डिज़ाइन कर सकते हो, कलर कर सकते हो, एलिमेंट्स उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अब आप ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और वहाँ से आप न्यू ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो अपनी न्यू प्रेजेंटेशन खोलने के लिए, ठीक है। देन अ न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब आप ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है वो ले सकते हो। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ कर सकते हो और क्लिक ऑन क्रिएट। उसके बाद आपको चूज़ करना है क्रिएट। आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन चूज़ करेंगे, देन यू विल क्लिक क्रिएट। द स्लाइड डिस्प्ले द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड प्लेस होल्डर्स। नाउ नेक्स्ट, तो इस तरीके से डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होगा? डिस्प्ले करेगा, जिसको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। नाउ क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट। तो अब आप क्या करोगे? अपने होम टैब में एक लेआउट ऑप्शन होता है यहाँ पे, उस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से लेआउट ओपन होंगे। जो आपको अपने कंटेंट के हिसाब से सही लगता है आप उस लेआउट को चूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये एक तरीके से थीम ही कह सकते हो आप स्लाइड की, जिसका आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, एडिंग टेक्स्ट। अब आपको टेक्स्ट ऐड करना है। टू ऐड टेक्स्ट इन अ स्लाइड फॉलो दी टू एंटर द टाइटल इन अ स्लाइड क्लिक ऑन क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर। अब ये एक प्लेस होल्डर है। अब क्या करोगे? जैसे मुझे कि मैंने टाइटल स्लाइड ले ली है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर ले जाऊँगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा टेक्स्ट सक्सेस रेट्स, और इस तरीके से अपने टेक्स्ट को टाइप करके क्या कर सकता हूँ? ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन ऐड टाइटल, आपको क्लिक करना है, देन यू कैन इजीली राइट टाइप सक्सेस रेट। नाउ क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड सबटाइल प्लेस होल्डर। अब यहाँ पे एक नीचे होता है क्लिक टू ऐड सबटाइल सब होल्डर, वहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप द नेक्स्ट हार्ड वर्क इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे हार्ड वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो डिज़ाइन। ओके, बहुत सिंपल है, यूज़ करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। सेविंग अ प्रेजेंटेशन।
It is important to save your work at frequently interval to avoid loss of the data. अब मैंने अगर काम किया है वर्क, तो अब मुझे सेव करना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं वो वर्क को सेव नहीं कर पाऊंगा, मेरा वर्क चला जाएगा जो मैंने मेहनत की इतनी सारी। तो अगर मैंने कोई पीपीटी बनाई है तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ताकि मैं उसे अपने पास लंबे समय तक के लिए रख सकूं और जब चाहे उसको यूज़ कर सकूं। क्लिक ऑन सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और यूज़ ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द सेव ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप तो क्विक एक्सेस टूल बार का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑफिस बटन का, और वहाँ से आप सेव ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। देन सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, स्पेसिफाई द नेम माई प्रेजेंटेशन फाइल नेम डब्ल्यू टेक्स्ट बॉक्स कॉलन टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन सेव बटन। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ये है क्या कहते हैं सेव बटन दबाया, आप अपनी फाइल को आप क्या नाम देके, यहाँ पे फाइल नेम आएगा, इस फाइल नेम में अपना नाम देके आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको सेव में जाना है ऑफिस बटन का यूज़ करके, देन आप अपना फाइल नेम दो और सेव बटन पर क्लिक कर दें, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। इफ़ अगर आप फिर से उस फाइल को मॉडिफाई करते हो तो आपको दोबारा कौन सा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, सेव एज ऑप्शन को चूज़ करना पड़ता है। सेव ऑप्शन जब आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हो, अगर आप दोबारा उस फाइल को मॉडिफाई करते हो तो आप किस ऑप्शन पर क्लिक करते हो, सेव एज पे क्लिक करते हो। ओके, सो इस तरीके से हमने प्रेजेंटेशन आज समझा है कि कैसे कैसे क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलते हैं, कैसे हम टेक्स्ट को ऐड करते हो, कैसे हम सेव करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसको और कंटिन्यू करने वाले हैं और इसको और बेहतर समझने वाले हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।